हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश गौर क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर जो हमारा 5 स्टार्ट हुआ था उसमें एक्सरसाइज 5.1 कराई थी हमने इंट्रोडक्शन के साथ। कुछ 15 क्वेश्चन आपको करा दिए थे, यानी कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए भी दिए थे और बताया था कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपसे कि f(x) बराबर -2 इफ़ x की वैल्यू जब -1 से छोटी हो, 2x इफ़ x की वैल्यू जो -1 से बड़ी और 1 से छोटी हो, और इफ़ कितना होगा 2 होगा कब x की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो। यानी 3 कंडीशन हमने दी हुई हैं, 3 कंडीशन हमने यहाँ पे दी हुई हैं और इस कंडीशनों को हमें चेक करना है कि मैं कंटिन्यूस रहेगा, यानी x बराबर -1 और 1 पर 2 पॉइंटों पर यहाँ पे बात करने के लिए हमें दिखाई दे रहा है। एक तो 1 पर करना है और एक आपको जो है -1 पर करना है, ठीक है। तो क्योंकि आपको -1 से 1 से वेरिएबल दिख रहा होगा, -1 से और 1 तक जा रहा है फंक्शन का मान, है ना, फलन का मान। तो हम पहले चेक करेंगे एट किस पे बेटा, एट जो है x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पे चेक करेंगे। तो पहले हमें पता, जब मैंने आपको बताया था फंक्शन पे वैल्यू, यानी मैं अगर f -1 की वैल्यू मैं निकालता हूँ, यानी x बराबर 1 पे ही निकालता हूँ, तो x बराबर 1 होगा, जब -1 होगा तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये यूज होगा। आपको पता है जब छोटी होगी या उसके बराबर होगी तो -2 यूज होगा। तो यानी मेरे पास आंसर कितना आएगा, -2 आएगा, राइट। ये तो सिंपल बात है। एंड नाउ इसके बाद अगर मैं LHS की बात करूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ, तो आपको पता है मैं पुट कितना करता हूँ, पुट करता हूँ बेटा कितना, x बराबर a माइनस के एच, यानी 1 माइनस के एच। अगर मैं x बराबर कितना रख दूंगा, -1 रखूंगा, तो जैसे ही मेरा x किसको टेंड करेगा, -1 को, तो h भी किसको टेंड करता है बेटा, वो भी -1 को टेंड करता है, राइट। वो भी -1 को टेंड करेगा। यानी मैं अगर यहाँ पे करता हूँ लिमिट x टेंड टू -1, f(x) बराबर लिमिट जो है h टेंड टू 0, f कितना बेटा, 1 माइनस के 1 और h। जब x की वैल्यू जो है -1 से छोटी होगी, जब x की वैल्यू जो है -1 से छोटी होगी तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला यूज होगा। यानी लिमिट की बात करूँ h टेंड टू 0, यहाँ पर तो x है ही नहीं तो रखने से कोई फायदा नहीं, तो कितना होगा यहाँ पे -2 होगा। कितना आएगा, -2 होगा। तो कितना आया, -2 आया, राइट। अभी तक तो -2 आ रहा है। इसी के साथ मैं बात करता हूँ RHL की बात करता हूँ। RHL की बात करता हूँ, लिमिट बेटा मैं पुट कितना करूँगा, आपको पता है, पुट करूँगा कितना बेटा, आपको पता है, और x बराबर 1 प्लस के h, राइट, 1 प्लस के h करूँगा। तो x किसको टेंड करेगा बेटा, x टेंड करेगा कितना, 1 को, +1 को, है ना, +1 को टेंड करेगा। तो h किसको टेंड कर जाएगा, आपको पता है, जैसे मैं +1 को यहाँ पर यहाँ पर 0 को टेंड करेगा, तो कितने को टेंड करता है बेटा, 0 को टेंड करेगा। जैसे ही मैं x बराबर माइनस पुट करूँगा, -1 पुट करूँगा तो h 0 आ जाएगा। ऐसे x बराबर 1 पुट करूँगा तो +1 करूँगा तो h किस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से लिमिट आप कहोगे सर यहाँ करते क्या, सब में एक ही प्रोसेस है, सब में एक जैसा ही प्रोसेस है, किसी में कोई डिफरेंट नहीं है। तो इसलिए तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए थे, तो सब में वही करना है, h0 और x बराबर रखेंगे 1 प्लस के h। तो x का मान जो है 1 प्लस h, यानी 1 से क्या है आपका, -1 से क्या है आपका, बड़ा है। क्या है बेटा, -1 से बड़ा है। जब x का मान -1 से बड़ा होगा तो फंक्शन कौन सा होगा, 2x यूज होगा। कितना होगा बेटा, 2x। तो मैं यहाँ रखूँगा लिमिट h टेंड टू 0 और x जगह कितना पुट कर दूंगा, x जगह पुट कर दूंगा 1 प्लस के h। तो h बराबर कितना आएगा यहाँ पर 0, तो 2 × 1 कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। तो आप देख रहे हो कि भैया फंक्शन की -1 की वैल्यू कितनी आई है, और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों तो कैसी हैं आपके पास, बराबर, लेकिन इज नॉट इक्वल टू RHL। यानी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन पर वैल्यू ठीक है, लेकिन आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपकी बराबर नहीं है। वो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं और फंक्शन पे वैल्यू भी बराबर नहीं। अतः इसका मतलब क्या हुआ, अतः x बराबर -1 पर फलन कैसा रहेगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा, कंटिन्यूअस, राइट, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। क्लियर। इसी के साथ मैं पुट करूँगा, इसके साथ में अगर मैं बात करूँ, मैं x बराबर 1 पर x बराबर 1 पे पुट करूँगा तो सिमिलर है मेरे पास कि मैं लूँगा बेटा कितना, फंक्शन पे वैल्यू f1 की वैल्यू निकालूंगा पहले, f1 यानी 1 पे वैल्यू पुट करूँगा, मैं 1 पे वैल्यू निकालूंगा। तो आपको पता है x बराबर जब 1 होगा, तो फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला। तो 2 × 1 कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, राइट। अब मैं LHL की बात करता हूँ, LHS की जैसी मैं बात करूँगा, यहाँ पे LHL की जैसी मैं बात करूँगा तो देखो
पुट करूँगा कितना बेटा, x बराबर और 1 माइनस के h, x किसको टेंड करेगा, जैसे 1 को, तो h किसको टेंड कर जाएगा बेटा, 0 को। h जो है किसको टेंड करेगा बेटा, 0 को, राइट। तो मैं ऐसे यहाँ लगाऊंगा लिमिट, सब में वही प्रोसीजर, x टेंड टू 0 0 f(x) एंड लिमिट h टेंड टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, f(1 प्लस के h), सॉरी 1 माइनस के h, 1 माइनस के h। जब x की वैल्यू 1 से कितनी होगी, -1 प्लस 1 से कितनी होगी, छोटी। जब x की वैल्यू +1 से कितनी होगी, छोटी, तो फंक्शन कौन सा होगा, यहाँ पे ये यूज होगा 2x, राइट। तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा, लिमिट h टेंड टू -1 सॉरी 1 ही होगा, -1 नहीं होगा, राइट, -1 होगा। तो यहाँ x की कितना रख देंगे, 2 इंटू 1 माइनस h। तो 1 की वैल्यू जैसे पुट करोगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, आपका हो जाएगा 0, 2 इंटू 0 कितना आएगा यहाँ पे, 2 आएगा, राइट। ये हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ करते हैं बेटा RHL। वैसे तो अभी तक तो हमारी बात 0 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 0। तो हमें दिख रही है, वैसे तो हमें यहाँ पे सिंपल दिखाई दे रहा है कि f बराबर 1 और LHL की वैल्यू कैसी है, इज़ नॉट इक्वल टू, यानी आपको पता है फंक्शन का मान, फंक्शन पे मान, और वो दोनों ही कैसे आ रहे हैं आपके, कहीं ना कहीं ओके सॉरी, या 1 सेकेंड की एक गलती हो गई यहाँ पे, सॉरी, कि यहाँ पर जो है आपका 2 में ये जो है यहाँ पे, हाँ गलती क्या होगी कि 2 जो है हमारा बाहर है, 2 हमारा जो बाहर है। तो अब यहाँ पर जो हमने वैल्यू रखी है वो x की जगह रखेंगे, तो x की जगह x कितना हमारा 2x है, तो x हमारा 2x है, तो सही तो है। लेकिन हम यहाँ पे जैसे हम 2 पूरे के बाहर है, 2 पूरे के बाहर है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर 2 आपको पता है, 2 का अंदर मतलब 2 माइनस के 2h है, ये h होगा, ठीक है, 2 माइनस के 2h। तो आपको पता है, सॉरी अब यहाँ पे h बराबर 0 होगी, मैं गलती पुट कर रहा हूँ, h बराबर कितना होगा यहाँ पे, 0 होगा। जैसे मैं h बराबर 0 पुट करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 0, तो कितना आएगा 2 गुणा 1 बराबर कितना, राइट। तो अभी तक बात सही है, सॉरी, तो 2 आ रहा है, राइट। अब क्या निकालेंगे हम, RHL निकालेंगे, तो पुट करेंगे कितना बेटा, x बराबर 1 प्लस के h, ठीक है, और x किसको टेंड करेगा बेटा, 1 को, और h फिर किसको टेंड कर जाएगा, 0 को, राइट। 1 प्लस h रखेंगे तो आपको पता है लिमिट कितना होगा यहाँ पे, x टेंड टू, आपके पास कितना होगा यहाँ पे 1, ठीक है, 1 होगा, कितना होगा बेटा यहाँ पे 1, और f(x), और जैसे ही मेरा यहाँ पर कितना होगा, h टेंड टू 0 और f(1 प्लस के h), राइट। ये हो जाएगा, क्लियर है। अब मैं ऐसे यहाँ पुट करूँगा तो फंक्शन की वैल्यू जो है x प्लस से 1 होगी, तो कितना होगा यहाँ पर 2 होगा, कितना होगा यहाँ पे 2 होगा। जब x का मान 1 से बड़ा होगा कितना होगा, 2 होगा, तो 2 का 2 ही आ जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ फंक्शन की वैल्यू, यहाँ f(1) पर LHL और राइट हैंड लिमिट तीनों ही कैसी आ रही हैं, आपके बराबर आ रही हैं। इसका मतलब क्या आता है, x बराबर 1 पर फलन कैसा होगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा। तो x बराबर -1 पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन x बराबर 1 पर कैसा होगा आपका, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, कहीं हमने इसमें अभी तो कोई गलती नहीं कर दी, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता। जैसे हम h बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये माइनस के 1 है ना, सॉरी -1 है, ये भी -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, राइट। यानी ये भी हमारा गलती हो गया कि ये दोनों भी कैसे रहेगा यहाँ पे, या इस पर भी तीनों बराबर आए, तो इस पर भी क्या रहेगा बेटा, कंटिन्यूअस रहेगा, सॉरी x बराबर कितना रहेगा आपका, कंटिन्यूअस रहेगा, राइट। यानी आपको पता है हमारा x बराबर -1 पर कैसा रहेगा आपका, कंटिन्यूअस रहेगा, x बराबर 1 पर भी कैसा रहेगा आपका, कंटिन्यूअस, दोनों पर रहेगा। दोनों में सिमिलर मेथड है जैसे आपको समझाया था। उसी प्रकार से हमने क्या किया, फंक्शन पे वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाली, फंक्शन पे वैल्यू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, क्लियर है। इसी तरीके से हम वेरिएबल क्वेश्चनों को यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। कोई समस्या, इसी के साथ मैं अगर अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, ये नोट डाउन कर लेना।
ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो अगला है हमारा वो है 17वां क्वेश्चन। अब मैं सिमिलर क्वेश्चनों को आपको खुद करने के लिए दूंगा, है ना, जो मुझे कराने हैं मैं उन क्वेश्चनों को हम ही कराएंगे, ठीक है। बस इतना रहेगा कि मैं जो सिमिलर क्वेश्चन है, यानी मेरे पास सिमिलर क्वेश्चन जो रहेंगे मैं उन्हें आपको करने के लिए दे दूंगा, राइट। क्वेश्चन नंबर अगर 17 में की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द ए एंड बी सो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाई। ये कुछ फंक्शन दे रहेगा और आपको ए और बी का रिलेशन यहाँ पर डिफाइन करना है। 18वां और 17वां दोनों एक जैसा है, तो मैं 17वां क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। तो गिवन है आपके पास गिवन एफ एक्स बराबर कितना बेटा ए एक्स प्लस के 1 बी एक्स प्लस के 3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 इफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 3, राइट। इज कंटिन्यूस ध्यान से समझना वो क्या कह रहा है। कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 3 पर पहले से फलन कैसा है, संतत है, ठीक है। संतत यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों ही कैसे होंगे यहाँ पे बराबर होंगे, राइट। तीनों ही कैसे होंगे यहाँ पे बराबर होंगे। यानी फंक्शन पे वैल्यू अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्स बराबर 3 पे बात करनी है हमें, एक्स बराबर 3 पे बात करूँ तो f3 का जो मान होगा वो कितना होगा, बात समझो। जब x बराबर 3 होगा तो फंक्शन क्या होगा, ए एक्स प्लस के 3 होगा, यानी यहाँ हो जाएगा कितना बेटा आपके पास a इंटू 3 प्लस के 1, यानी कितना आएगा 3 आ जाएगा, राइट। ये हो जाएगा अगर मैं फंक्शन पे वैल्यू चेक करने जाता हूँ तो। उसी प्रकार से अगर मैं एल की बात करता हूँ तो पुट कितना करूँगा बेटा x बराबर 3 प्लस के h, और x किसको टेंड करेगा 3 को, तो h किसको टेंड कर जाएगा बेटा आपको, सॉरी -3 होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो 0 को टेंड करेगा, राइट। तो यहाँ पर लिमिट जो है आपका वही प्रोसेस होना चाहिए। x किसको टेंड, x इज टेंड करेगा बेटा आपका 3 f(x), तो लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ में, लिमिट x टेंड टू -0 को टेंड कर जाएगा h, है ना, 0 f कितना हो जाएगा 3 माइनस के h, राइट। 3 माइनस के h जैसे मैं पुट करूँगा x की वैल्यू जब 3 से छोटी होगी तो 3 से छोटी होगी तो कितना होगा, ये होगा। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 1 3 माइनस के h प्लस के 1, तो h बराबर 0 रखूँगा। जैसे पुट करूँगा तो यहाँ पर जाएगा a 3 माइनस 0 प्लस के 1, यानी मेरे पास कितना आ गया 3a प्लस के 1 आ गया, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितने आ गए मेरे पास 3a प्लस के 1 आ गए। इसी के साथ मैं RHL की वैल्यू पुट करूँगा। जैसे RHL पुट कर दूँगा मैं कितना बेटा आपके पास x बराबर 3 प्लस के h, और x किसको टेंड करेगा बेटा 3 को, और h किसको टेंड करेगा बेटा आपको 0 को। यानी आपको पता है ठीक है 0 f कितना होगा 3 प्लस के h, राइट। 3 प्लस के h होगा तो 3 प्लस यहाँ h रखूँगा, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका h टेंड टू 0, x का मान 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा तो कितना हो जाएगा आपका b 3 प्लस के h और प्लस के 3, तो h बराबर कितना रखूँगा अब 0, 3 प्लस के 0 प्लस के 3, यहाँ कितना जाएगा बेटा आपका बाहर 3 फार 3 कहाँ से चल रहा है, ये 3 कहाँ से आया, ये 3 कहाँ से आया, कहीं से भी, वैसे ही हवा में उड़ के आ गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0, तो कितना आएगा 3b प्लस के 3 आएगा, राइट। 3b प्लस के, क्योंकि यहाँ पे x बराबर कितना पुट कर देंगे, जब देखो ध्यान से राइट हैंड, अब नहीं समझ में आ रहा समझो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो x का मान 3 से छोटा होता है, यहाँ x का कितना पुट करेंगे, x का पुट करेंगे 3 माइनस के h, रख देते 3 माइनस, तो h 0 को टेंड कर देते तो 3a प्लस के 1 हो जाएगा। जब x का मान 3 से बड़ा होगा तो bx प्लस के 3, यानी b 3 प्लस के 0 हो जाएगा, तो आएगा 3b प्लस के 3 हो जाएगा, राइट। इसी के साथ अगर मुझे पता ये क्या कह रहा है भाई, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे होंगे बेटा, आपस में बराबर होंगे। तो ये कितनी दे रखी है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है आपके पास 3a प्लस के 1, और राइट हैंड लिमिट कितनी है आपके पास 3b प्लस के 3, राइट। दोनों को जब बराबर रखूँगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 3a माइनस के 3b और 3 माइनस के 1, तो 3a माइनस के 3b बराबर कितना हो जाएगा 2। यानी मेरे हिसाब से अगर रिलेशन पूछा है उसने, सिर्फ रिलेशन पूछा तो रिलेशन आपका ये निकल कर आ जाता है। अगर मैं इसको और वेरीफाई करूँ तो कितना होगा यहाँ पर 2 प्लस के 3b,
और मैं यहाँ a का भाग दे दूँगा 2/3 का भाग दूँगा 2/3 और यहाँ जाएगा 3/v/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो a बराबर कितना जाएगा 2/3 और प्लस के b। ये मेरे पास आंसर आ गया, राइट। ये मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर है, ये आंसर मेरे पास आ जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? तो क्योंकि हमने दोनों बराबर क्यों रख दिए, क्योंकि उसने पहले से ही कहा है कि इस x बराबर 3 पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूशन है, आप दोनों की वैल्यू बराबर रख सकते हो, उसकी शर्त है। इसी प्रकार से 18 में वोर द बाट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू निकालनी, तो उसी प्रकार से लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालोगे और आप उसको बराबर रख दोगे। अब ये कंटिन्यूस कह रहा है x बराबर 0 पर, वाट द अबाउट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर भी कंटिन्यूटी बतानी है और x बराबर आपको 0 पर भी बतानी है, ठीक है। और आपको लैम्बडा का वो मान ज्ञात करके यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ दोनों पे 18 पे चेक कर लोगे इसी प्रकार से। अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 में की बात करता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 19 में की बात करता हूँ। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय द जी एक्स बराबर एक्स माइनस के greatest integer function is the discontinuous all the integer point here. greatest integer function denote the greatest integer less than or equal to x। अब मेरी बात समझो, एक फंक्शन दिया हुआ है आपको और फंक्शन की कुछ मान आपको विशेषता दी हुई है, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया हुआ है आपको, गिवन है आपको एक फंक्शन है जो ये जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अब ये कैसा है, एक इंटीजर है, ये कह रहा है कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई इंटीजर है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी विशेषता समझता हूँ, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। इसने क्या कहा है कि अगर ए माइनस के एच करूँगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का महत्तम पूर्णांक फलन का मान, ये कौन सा पूर्णांक है आपका, महत्तम पूर्णांक फलन है ये, है ना। इसका विशेषता क्या होती है मेरे डियर, इसकी विशेषता होती है, उसने क्या कि लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा है या उसके बराबर होना चाहिए कोई पूर्णांक नंबर। यानी जब भी मैं ए माइनस के एच करूँगा तो मुझे पता है, जैसे मैंने किया यहाँ पे 1 माइनस के 0.1 किया, तो हमेशा या तो ये बराबर आएगा इससे छोटा आएगा, तो 1 से छोटा कोई पूर्णांक है ही नहीं, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। कितना आएगा, 1। लेस देन इक्वल टू यानी पूर्णांक नंबर निकल गया था। इसकी विशेषता कितनी होती है, अगर 0.2 में या 0.5 किया तो इसका कितना का 2.5 आना चाहिए, तो 2.5 नहीं आएगा, कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। हमेशा दशमलव संख्या हो चाहे कुछ भी हो, उसके बराबर या उससे छोटा पूर्णांक आना चाहिए। 2.5 से छोटा पूर्णांक कौन सा, 2 है, तो 2 आएगा। 3.5 से 3.6 से छोटा पूर्णांक कितना है, 3 है, तो 3 आएगा। इसकी विशेषता होती है हमेशा पूर्णांक नंबर निकालता जाता है, यानी आप दशमलव नंबर दो या कोई सा भी नंबर दो, यानी आपको ये पूर्णांकों में तब्दील कर देता है। यानी अगर मैं यहाँ बात करता हूँ ए माइनस एच की, तो हमेशा क्या निकल के जाएगा, इससे या उसके बराबर है, इससे छोटा, तो क्या देगा, उसके बराबर ए माइनस एच पे। इसी प्रकार से अगर मैं ए प्लस के एच करता हूँ और इस फंक्शन के ए प्लस एच में हमेशा कितना निकल के देगा, ए, या तो उसके बराबर या उससे छोटा, उसके बराबर या उससे छोटा, उसके बराबर या उसके छोटा, बराबर यहाँ देगा, उसके बराबर छोटा है यहाँ पे देगा। यानी ए प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास हो जाएगी, तो हो जाएगी ए हो जाएगी, राइट। ये इसकी फंक्शन की विशेषता है। अब मुझे वही करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू। अगर मैं एल एच एल निकालता हूँ, है ना, तो पुट कितना करूँगा बेटा, पुट करूँगा एक्स बराबर कितना बेटा, आपके पास ए प्लस के ए माइनस के एच। किस पे चेक करना है मुझे, चेक किस पे करवा रहे हैं,
ये चेक करवा रहा है किसी पे, मुझे चेक करवा रहा है किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पे ही चेक करवा रहा है ना, किसी पॉइंट पे भी चेक करा रहा है। ये करवा रहा है एक्स एट एक्स बराबर ए पर, तो हम यहाँ कहेंगे एट एक्स बराबर ए पर करवा। तो एल एच एल की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे लिमिट कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, एक्स टेन टू माइनस के एफ एक्स बराबर, आपको पता है लिमिट एच टेन टू जीरो, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस के एच, राइट। ये हो जाएगा एन नाउ लिमिट एच टेन टू जीरो, एक्स का मान जब जीरो से तो यहाँ रखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता है ए माइनस के एच माइनस के ए माइनस के एच। तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आपको पता है। तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस के एच, और यहाँ हो जाएगा माइनस के ए प्लस के एच, समझ रहे हो। और मैं देखूंगा यहाँ से एच से एच कैंसिल हो जाएगा, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, तो ए एच टेन टू जीरो, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर जीरो, तो जीरो ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, जीरो आ जाएगा, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई दिक्कत किसी प्रकार की बताइए, कोई समस्या किसी प्रकार की, कोई समस्या हो तो बताइए। यहाँ पर जो इसने कहा क्या है कि इज इक्वल टू इतना, so that the function is discontinuous or discontinuous at all the integer point f(x) or less than equal to, ठीक है, यही तो दे रखा है, ठीक है, यही तो इसने दिया है। डिसकंटिन्यूस कह रहा है और एट ऑल पॉइंट पे, एट ऑल पॉइंट पे, यानी आपको पता है ए से छोटा कोई इंटीजर नंबर होगा। यानी मेरी बात समझो, यहाँ पे थोड़ी सी एक लॉजिक समझना, यहाँ पे एक लॉजिक समझना, क्योंकि ये ए ना रहकर ए से कोई छोटा होगा, यानी ए ना रहकर क्या होगा, ए से छोटा होगा, कोई ना कोई नंबर होगा, उससे छोटा ही नंबर बैठेगा, समझ रहे हो। कितना छोटा बैठेगा, छोटा ही बैठेगा, क्योंकि आप मान लो 5 लोगे तो 5 से कुछ छोटा होगा नहीं होगा, 4 आएगा, है ना, कुछ ना कुछ तो कम होगा, यानी एक पूर्ण कट जाएगा उसमें से। मान लो कि 6.5 पे, तो तुम्हें 6.5 पे तो 6.5 पे तो कितना कटेगा, 6.5 पे तो इसमें 0.5 कट के 6 आ जाएगा, राइट। इक्वल टू या लेस देन होना चाहिए, यानी उससे एक कम होगा, जो भी होगा उससे क्या होगा, उसके कम होगा। और यहाँ पे कितना होगा, बराबर। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे कितनी रखेंगे, यहाँ पे 1, ए माइनस के 1, तो ए माइनस के 1 होगी, यहाँ पे माइनस के 1 प्लस के 1 हो जाएगी। और यहाँ पर देख वैल्यू पुट करोगे तो ए से तो कैंसिल हो गया, और एच की वैल्यू जैसे मैं पुट करूँगा यहाँ पे एच बराबर 0, तो कितना आएगा 0 प्लस के 1, कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा, राइट। कितना है 1। उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ ए आर एच एल की, है ना, लिमिट जो है आपकी एक्स टेन टू प्लस ए एफ एक्स बराबर लिमिट जो है एस टेन टू समझ रहे हो। तो यहाँ हो जाएगा बेटा कितना, एफ जो है आपकी ए प्लस के एच, तो यहाँ हो जाएगा कितना, एफ जो है ठीक है। आपको पता है ये कितनी निकल के आएगा, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 माइनस कितना आएगा, यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी ए, तो इससे कैंसिल हो गया। यहाँ कितना आएगा आपका लिमिट एच टेन टू 0, ये कितना आएगा एच की वैल्यू को तो 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैसे आ रही है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट इनटू नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, दोनों ही बराबर नहीं है, दोनों ही बराबर नहीं है, दोनों ही बराबर नहीं है, यानी ना तो राइट हैंड लिमिट और ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, दोनों ही कैसी हैं, डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर है, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपने समझा यहाँ पे। इसका लॉजिक समझना कि अगर मान लो जब मैं छोटे की बात कर रहा हूँ तो 5 माइनस की मतलब कुछ ना कुछ तो छोटा होगा, छोटा नंबर हो तो उससे छोटा नंबर आएगा, कोई ना कोई घटेगा ही घटेगा उससे, कोई पूर्णांक नंबर, यानी 5 पे तो 4 रहेगा, 6 से तो कुछ ना कुछ तो कम ही होगा उससे, समझ लो। तो इसलिए एक कम हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस के एच कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, राइट। बात समझ में आ रही है। यानी अगर आप ये डालते हो, मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर वो पूर्ण रहकर लेस देन या इक्वल टू, यानी लेस देन इससे छोटा ही होगा, छोटा या उसके बराबर हो सकता है, राइट। तो कह देंगे कि ऑल पूर्णांकों के लिए कैसा रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। क्लियर है।
इसी के साथ मैं आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 20 की बात करता हूँ तो इज़ द फंक्शन ऑफ द डिफाइंड बाई द एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस के 5 एक्स बराबर पाई पर चेक करना है। एक्स बराबर पाई पर चेक करो तो सिंपल सी बात है, एक्स बराबर पाई पर सीधा सीधा चेक कर लो। आपको पता है एक्स बराबर पाई पर चेक करना तो यानी लिमिट एक्स टेंड टू फाई एफ एक्स और एफ पाई इन दोनों पर चेक कर लो, यानी उस लिमिट पर मान उस पे फंक्शन पे वैल्यू दोनों के सेम आनी चाहिए। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो जब मैं इस पर ऐसे चेक करने जाऊंगा, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड टू पाई एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपको पता है, पाई। यहाँ कितनी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस के 5, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस के साइन पाई, तो कितना होगा पाई स्क्वायर, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 प्लस के 5, हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस के 5 प्लस के 5, यही आएगा राइट। यही आएगा नहीं आएगा आपको कहोगे सर यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी प्रकार से एफ पाई पे भी वैल्यू निकालोगे वो कितनी आएगी, आप रखोगे फंक्शन में तो आप हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस के साइन पाई और प्लस के 5, तो कितना आएगा यहाँ पर पाई स्क्वायर माइनस के 5 प्लस के 5 भी आएगा, तो दोनों सेम आ रहे हैं। यानी अर्थात लिमिट जो है एक्स टेंड टू पाई है ना एफ एक्स बराबर कितना आएगा, लिमिट सॉरी फंक्शन पर जो वैल्यू है वो कैसे होगी, आपस में सेम होगी राइट, दोनों बराबर होंगे। क्लियर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी के साथ आप बात करते हो किसकी, आपको 21वें क्वेश्चन की मैं अगर बात बताऊँ, भूमिका बताऊँ आपको 21वें क्वेश्चन की, ठीक है। अब मैं थोड़ी थोड़ी सी आपको हिंट देते हुए सारे क्वेश्चनों को चलूँगा, है ना। तो आपको मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर इसकी 21वें की और मैं बात करूँ आपसे, कितना दिया हुआ बेटा आपके पास एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, ठीक है। ये चलता हूँ तो एफ एक्स बराबर क्या करूँगा मैं यहाँ पे, तो एफ एक्स बराबर अगर मैं √2 का इसमें डिवाइड दे दूँ और √2 का ही मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो कितना होगा बेटा √2 1/√2 साइन एक्स 1/√2 कॉस एक्स, तो हो जाएगा बेटा काटूंगा इसको तो कितना आएगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 का, सॉरी काटना क्यों है यहाँ पर रूट, आपको बताइए हो जाएगा कितना बेटा आपका ये साइन एक्स कॉस π/4 की वैल्यू हो जाएगी √2 प्लस साइन π/4 और कॉस एक्स की वैल्यू होगी राइट। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गई बेटा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, कितना बन गया साइन a प्लस एक्स प्लस के π/4 राइट, ये बन गया। अब मुझे इसको लिमिट चेक करनी है, यानी इस फंक्शन पे वैल्यू यानी किसी इंटीजर पे हो रहा है, वो बता रहा है ऑल इंटीजर। तो आप देखो मान लो कि कोई इंटीजर है हमको पास एट एक्स बराबर ए पर, एट एक्स बराबर ए पे चेक करना है, तो मैं क्या ले चेक करूँ लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स, तो मेरे पास कितनी है बेटा आपके पास लिमिट ए कितना हो जाएगा √2 तो हो जाएगा साइन π/4 राइट, यहाँ हो जाएगा √2 एक्स जगह कितना हो जाएगा a प्लस के π/4 हो जाएगा राइट। ये मेरे पास आ गया। अगर मैं फंक्शन पे वैल्यू चेक करता हूँ एफ ए, तो यहाँ हो जाएगा कितना √2 कितना हो जाएगा यहाँ पे √2 a बराबर हो जाएगा यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा यहाँ पे a प्लस के π/4, तो ये भी सेम आएगा क्योंकि यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो या लिमिट पुट कर लो, दोनों बात तो एक ही होती है। तो यहाँ पर लिमिट आप देखोगे एक्स टेंड टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए, दोनों कैसे आपके पास सेम है, दोनों कैसे आपके पास फंक्शन में, यानी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। एट एक्स बराबर एक बार दोज एफ एक्स इज कंटिन्यूस
कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। कैसा रहेगा? ऑल पॉइंट पर कैसा रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा, राइट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 21 में के बाकी सभी पार्टों को स्वयं इसी प्रकार से करोगे, सेम इसी प्रकार से आपको कर लेने हैं, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला दूसरे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, तो वो बन जाएगा आपका कितना? रूट साइन एक्स माइनस के पाई बाई 4 का फॉर्मूला बन जाएगा। और दूसरे में जैसे आपको दे देगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, उसमें आप 2 का गुणा कर दो, 1/2 का डिवाइड दो, तो एक इसका फॉर्मूला बन गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होता है साइन 2x का फॉर्मूला बनता है, ये इससे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके लगा सकते हो, दोनों को इसी तरीके से कर लोगे, राइट। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाले क्वेश्चन आपको नहीं है। इसी के साथ मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैंने पहले ही कहा था आप सिमिलर क्वेश्चन में थोड़ा सा छोड़ते हो वो चलूँगा, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में के सभी पार्ट मैंने आपको बता ही दिए। एंड 22वां क्वेश्चन जो है आपका, जैसे एफ एक्स बराबर दिया है, तो आपको केवल ये देखना है कि डिसकंटिन्यूअस किस पे हो सकता है। एफ एक्स बराबर आपको क्वेश्चन नंबर जैसे 22वां दिया हुआ है, तो एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है कॉस एक्स, ठीक है। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, ये एफ एक्स बराबर अगर मेरा कॉस एक्स दिया हुआ है, तो मुझे बताओ एक्स एट एक्स बराबर ए पर, एक्स बराबर ए पर, ए क्या कोई पूर्णांक है ना, एक्स बराबर ए पर चेक करने जा रहा हूँ, ए कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे कि x का कोई मान है, यहाँ पे आपको पता है अगर मैं x का कोई मान है यानी ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। आप कहोगे सर कोई नहीं है, तो एफ एक्स बराबर कितना होगा यहाँ पे? लिमिट ऑफ एक्स ए और कॉस एक्स बराबर कितना आएगा? कॉस ए, राइट। और या एफ ए की वैल्यू निकालो तो भी कितना आएगा? कॉस ए आएगा, तो ये क्या होएगा? कॉस ए बराबर ए हो जाएगा, यानी एफ ए हो जाएगा, यानी लिमिट पे जो वैल्यू है आपकी लिमिट एफ एक्स और बराबर लिमिट कितना है आपके पास? एक्स ए, दोनों कैसे होंगे आपके पास? बराबर होंगे, राइट। कैसे होंगे आपके पास? बराबर, दोनों ही कैसे होंगे आपके पास? बराबर होंगे, राइट। क्लियर है? दोनों ही कैसे होंगे आपके पास? बराबर होंगे। तो ये आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है, आपको कोई समस्या है ही नहीं है। तो आप कहते हो कि एक्स बराबर ए पर सभी पर कैसे होगा आपके पास? कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ कहूँ एफ एक्स बराबर दूसरा क्वेश्चन जो दिया है कोसेक एक्स, तो आपको पता है कोसेक एक्स जो वैल्यू है, जो आपको पता है कि पाई पर साइन की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, यानी पाई पर साइन की वैल्यू 0 होती है, साइन की वैल्यू जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, लेकिन कोसेक की वैल्यू जो हो जाएगी, कोसेक की वैल्यू जो होती है इन्फिनिटी होती है ना पाई पर। तो इस हिसाब से आपका जो पूर्णांक नंबर है, आपका अंतराल जो होगा, और रियल नंबर में से अगर मैं किसको माइनस कर दूँ, और रियल नंबर में से अगर मैं माइनस कर दूँ किसको? एन पाई को, यानी पाई, 3 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सब पर कैसी रहेगी इसकी वैल्यू? इन्फिनिटी रहेगी। पाई पे अनंत है तो एन पाई पे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, सब पे कैसे रहेगी? इन्फिनिटी रहेगी। और इसी पर फंक्शन क्या देगा? डिसकंटिन्यूअस देगा। यानी आर में से अगर मैं किसको निकाल दूँ, आर में से जो वास्तविक संख्या का समुच्चय है उसमें से एन पाई को निकाल दूँ, तो सब पर कैसा रहेगा? ये कंटिन्यूअस रहेगा। कैसा रहेगा आपको? कंटिन्यूअस रहेगा। तो कोसेक लिख देंगे, कोसेक एक्स अंतराल आर माइनस के एन पाई, यानी एन पाई को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक मानों के लिए कैसा रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। इस तरीके से निकाल दें। जैसे सेक एक्स किस पर रहता है? आपको पता है पाई बाई 2 पर कॉस की कैसे होती है? 0 होती है। तो पाई बाई 2 की कॉस पर 0 होती है, तो सेक की कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यानी कि कह देंगे हम यहाँ पर 2n प्लस के 1 पाई बाई 2 के अंतराल को छोड़कर बाकी सब पर कैसा रहेगा? ये कंटिन्यूअस रहेगा, है ना। कौन? सेक एक्स। क्या? सेक एक्स, समझ रहे हो ना। सेक एक्स जो है इसको छोड़कर, क्योंकि पाई अगर 2 पाई, अगर मैं इसको यहाँ पर 2n पाई भी नहीं करता हूँ, यानी सेक पाई बाई की वैल्यू जो होती है, पाई बाई 2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, यानी यहाँ पर इन्फिनिटी देखा, इन्फिनिटी को तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। मैंने पहले कहे थे, तो पहले शुरुआत ही इसी बात से की थी, डिसकंटिन्यूअस हो गया। यानी इसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? इसमें 2n प्लस के 1 पाई बाई 2 माइनस करना पड़ेगा इसमें आर में से। क्लियर है? तो इसको छोड़कर इसी प्रकार से आप क्या करोगे? यहाँ पे आपका कॉट एक्स, ऐसे कह दो कि एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है कॉट एक्स, क्या दिया हुआ? कॉट एक्स दिया हुआ है, राइट। तो कॉट एक्स में से आप क्या, आपका मान लो आर में से क्या निकाल दो? एन पाई, क्योंकि एन पाई पे क्या होता है? एन पाई पे कॉट एक्स इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड किस पे बेटा? नॉट डिफाइंड कह सकते हैं हम यहाँ पे एट एक्स बराबर एन पाई पर डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी देता है कॉट, क्योंकि कॉस एन पाई की वैल्यू होती है, साइन अपॉन कॉस होता है, कॉस अपॉन साइन होगा। तो आपको पता है कॉस अपॉन साइन, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स,
कॉस साइन एक्स की कितनी होगी 0, तो 0 को बदलेंगे कितना आएगा इन्फिनिटी। फंक्शन कैसा होगा डिसकंटिन्यूस। तो आपको एन पाई को छोड़कर सभी मानों पर कैसा होगा कॉट एक्स आपका कंटिन्यूस होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो बहुत सिंपल सी तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसी के साथ में बढ़ता हुआ क्वेश्चन नंबर चल रहा हूँ मैं आपको 23वें पे। क्वेश्चन नंबर 23वें की बात करूँ मैं आपसे, 23वां और 24वां कुछ इसी हद तक है, ठीक है। तेईस में और 24 में की अगर मैं बात करूं यहाँ पे 23 में और 24 में की बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 23 जो है वो क्या दिया हुआ है आपको पता है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है साइन एक्स अपॉन एक्स और एक्स प्लस के 1 इफ़ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नहीं, एक्स का मान जब इतना है और मुझे चेक किसके करना है, डिसकंटिन्यूस चेक करना है। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूस की बात करनी है, किस पर 0 पे चेक करनी है। किस पे चेक करनी है बेटा 0 पे चेक करनी है, राइट। किस पे चेक करनी है, तो मैं एट एक्स बराबर 0 पर अगर मैं फंक्शन पर वैल्यू देता हूँ f0 की वैल्यू होगी एक्स का मान 0 से बड़ा हो छोटा हो बराबर होगा या बड़ा होगा, तो कितना होगा 0 प्लस के 1 यानी कितना आएगा 1 आना चाहिए, राइट। अब मैं एल एच एल की बात करूँ तो पुट कितना करूँगा बेटा, पुट करूँगा x बराबर 0 माइनस के एच, एक्स किसको टेंड करेगा 0 तो एच किसको टेंड कर जाएगा 0 को। एंड लिमिट जो है आपकी x टेंड टू एफ एक्स, यानी वही प्रोसेस है सब में 0, यानी x का मान 0 से छोटा होगा। 0 छोटा होगा तो ऊपर वाला यूज होगा, आपको पता है साइन 0 माइनस के h और कितना हो जाएगा 0 माइनस के h, राइट। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको पता है, लिमिट जो है आपकी h टेंड टू 0, 0 माइनस के h तो साइन कितना हो जाएगा माइनस के h हो जाएगा, राइट। और यहाँ आ जाएगा माइनस के h, तो आपको पता है साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट जो है आपकी h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h कितनी वैल्यू होती है इसकी, होती है बेटा 1। इसकी हमेशा याद रखना साइन लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h, यानी मैं ये कह सकता हूँ लिमिट जो है आपकी x टेंड टू 0 कितनी बेटा x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x कितना होगा, हमेशा ऑलवेज 1 होता है, राइट। उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ किसकी बेटा आर एच एल की, पुट करूँगा बेटा पुट कितना x बराबर 0 प्लस के h और x किसको टेंड करेगा बेटा 0 को, तो h किसको टेंड करेगा यहाँ पर 0 को, राइट। 0 प्लस के h हो गया, तो यहाँ पर लिमिट जो है 0 प्लस के एफ एक्स बराबर, तो लिमिट x टेंड टू, तो साइन में एक्स वाली जब 0 से कैसे होगी बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी तो कितना होगा यहाँ पे होगा, तो कितना होगा 0 प्लस के h और प्लस के 1, यहाँ कितना होगा 0 प्लस के 0 और प्लस के 1 बराबर कितना जाएगा 1। तो आप देख रहे हो फंक्शन पे वैल्यू यानी f0 पे और एल एच एल एल और आर एच एल दोनों कैसे, तीनों कैसे आ रहे हैं आपको, ये बराबर आ रहे हैं, फंक्शन कैसा रहेगा कंटिन्यूस होगा। अतः x बराबर 1 पर कैसा होगा, x बराबर 1 पर फलन कैसा रहेगा कंटिन्यूस होगा, राइट। कैसा होगा बेटा कंटिन्यूस होगा, क्लियर है। यानी x बराबर 1 पर कितना होगा बेटा कंटिन्यूस होगा, राइट। x बराबर 0 पर हो जाएगा आपका, सॉरी x बराबर 0 पर कैसा होगा कंटिन्यूस होगा, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए, आपको समझ रहे हो। इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। सिमिलर सा क्वेश्चन है आपके पास, मैं ऐसा हैंड आपको थोड़ा सा करा देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा आपके, है ना। मैं सारे क्वेश्चन को कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको सभी को कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 जो कह रहा है वो आपसे, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है ना।
एफ एक्स बराबर दिया हुआ एक्स स्क्वायर साइन 1/x 0 इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 इफ़ एक्स इज बराबर 0, ये दिया हुआ राइट। अब बताएं मुझे LHS निकालूंगा वही मैं, अगर x बराबर 0 पर चेक करना है ना, x बराबर 0 पर x बराबर 0 पर चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा LHL निकालूंगा। तो पुट करूँगा कितना बेटा 0 माइनस के h, तो 0 माइनस के x, तो x किसको टेंड करेगा 0, तो h किसको टेंड कर जाएगा 0 को राइट। जैसे टेंड करेगा 0 को राइट, क्लियर है, 0 टेंड कर जाएगा। वही प्रोसेस है लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स बराबर, तो एस टेंड टू कितना होगा यहाँ पर माइनस के 0 राइट, 0 एफ 0 माइनस के एक्स का मान जब 0 नहीं रहेगा, यानी 0 नहीं रहेगा तो कौन सा रखेंगे, दोनों फंक्शनों के लिए ये यूज होगा राइट। कितना यूज होगा, ये यूज होगा। तो एस टेंड टू 0 माइनस के एच का स्क्वायर और साइन 0 माइनस के एच राइट, यही होगा आपका क्वेश्चन, ये होगा। तो मैंने कहा ठीक है एस टेन टू 0, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा माइनस एच निकलेगा, माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के एच स्क्वायर, यहाँ तो हो जाएगा साइन माइनस के एच, तो माइनस के एच होगा यहाँ पे, समझना मेरी बात। तो माइनस तो आपको पता है साइन माइनस के थीटा होता है आपके पास, माइनस के साइन थीटा यानी साइन 1/h अपॉन यहाँ पे देखो एच स्क्वायर है, यहाँ पे एच स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक एच को मैं इसके साथ ले सकता हूँ, इसको 1/h लिख सकता हूँ, क्योंकि आप ऊपर जाएगा तो ऊपर एच स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर ही हो जाएगा राइट, हो जाएगा वो ऊपर चला है, तो साइन इतना हो जाएगा यहाँ पे। तो माइनस के एच और यहाँ पे दोनों लिमिट लगेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा लिमिट एच माइनस के एच, आपको पता है मल्टीप्लाई में दोनों पर लिमिट लग सकती है, एच टेन टू 0 और 1/h, ये किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, यहाँ रखेंगे 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 आपको पता है, तो 1 आंसर 0 आंसर आ जाएगा राइट। उसी प्रकार से अगर मैं राइट हैंड लिमिट लगाता हूँ, राइट हैंड लिमिट तो पुट करूँगा कितना बेटा, पुट करूँगा x बराबर 0 प्लस के h x टेन टू 0 और h टेन टू 0 राइट, यहाँ हो जाएगा कितना x टेन टू 0 एफ एक्स बराबर f0 प्लस के h राइट, ये हो जाएगा। इसको लगाऊंगा तो कितना आएगा यहाँ पर लिमिट, यहाँ रखूँगा तो दोनों के लिए यही रहेगा, जीरो प्लस के h, तो यहाँ हो जाएगा कितना आपका, यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन, एक एच को मैं इसके डिवाइड में ले जाऊँगा, और डिवाइड में किस तरीके से ले जाऊँगा आपको पता है, एक एच इंटू यहाँ हो जाएगा, तो आपको पता है यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट रखूँगा आपको, ये दोनों को लगाऊंगा, अब होता है इसका कितना हो जाएगा 0 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, और एफ पर भी एफ एक्स पर फंक्शन पर भी वैल्यू कितनी आएगी, f0 पर भी कितनी आएगी, यहाँ पे आपको पता है f0 पर भी कितने आ रही है 0, यानी x0 पर भी कितनी आएगी 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कैसे होंगे, तीनों बराबर होंगे, यानी x बराबर 0 पर फलन कैसा, x बराबर 0 पर फलन कंटिन्यूअस है राइट, ये नोट डाउन कर लोगे, क्लियर है, समझ में आया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 में आप अपने आप करोगे इसी तरीके से लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल के। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, इनमें से 30 में से और इसमें से आपको एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको 26वां, यहाँ पे के का मान निकालना है, ठीक है। कितना कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, 26वां क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। 26वां क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, तो चलो
क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि आपको एफ एक्स बराबर दिया है, सभी क्वेश्चन एक ही जैसे, इसी तरीके से आप कर लोगे। एफ एक्स बराबर दिया हुआ के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस के 2 एक्स एट बराबर एक्स बराबर इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। जब एक्स का मान पाई बाई 2 नहीं होगा, यानी कम या ज़्यादा होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, आपका ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा, आपको पता है, राइट, ये हमें पता है। अब मुझे एक्स बराबर पाई बाई 2 पर चेक करना है ना, तो मैं एल एच एल निकालता हूँ, एल एच एल निकालूंगा, ठीक है, एल एच निकालूंगा। तो मैं पुट क्या करूँगा, पुट वही है, हम किस पे निकाल रहे हैं बेटा, पता है आपको, एक्स बराबर पाई बाई 2 पर, राइट, इस पर निकालना है। तो पुट क्या करूँगा मैं, पुट एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस के एच, एक्स किसको टेंड करेगा, पाई बाई 2 को, तो एच किसको टेंड कर जाएगा, आपका 0 को, राइट, यही करेगा। तो जैसे मैं रखूँगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड टू माइनस 0 एफ एक्स और लिमिट एस टेंड टू कितना बेटा आपका 0, तो एफ कितना होगा पाई बाई 2 माइनस के एच। तो एक्स का मान पाई बाई 2 नहीं रहेगा, तो ऊपर वाला यूज होगा, यहाँ यूज करूँगा मैं इसको, बात समझना, लिमिट एस टेंड टू 0 के कॉस पाई बाई 2 माइनस के एच अपॉन हो जाएगा कितना बेटा, पाई बाई 2 माइनस के 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस के एच, राइट, इतना हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे कर लेते हैं, चलो। तो जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो के कॉस पाई बाई 2 माइनस के 0, ठीक है, या कॉस 90 माइनस थीटा, आपको पता है क्या होता है, उस बारे में भी बात कर सकते हो आप, कॉस 90 माइनस थीटा के लिए भी बात कर सकते हो आप, ठीक है, कॉस 90 माइनस के थीटा के लिए भी यहाँ पे आप बात कर सकते हो, राइट, या कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, पहले ऐसे भी कर सकते हो, क्या होता है बेटा, साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, पाई माइनस के 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस के एच, आपका चल के आ रहा था यहाँ पर लिमिट कितना बेटा, एच टेंड टू 0, अब 0 रखो, के इंटू साइन 0 और यहाँ पाई माइनस के 2 इंटू पाई बाई 2 यह जगह 0। तो आपको पता है के और साइन 0 की वैल्यू 0, तो नीचे कुछ भी हो आपको पता है 0 ही आएगा, यानी पहला आपका आंसर कितना आ रहा है, आपका सॉरी पहला जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो समझने की बात है, वो समझने की यहाँ पे बात है। तो अगर मैं इसको ऐसे भी थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई नहीं किया, मैंने लगातार रख दिया, तो साइन एच, और जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो पाई माइनस के 2 का हो जाएगा माइनस के पाई, और यहाँ हो जाएगा प्लस के 2h, राइट, हो जाएगा, तो पाई से पाई सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट जो है आपकी एस टेंड टू 0, ये हो जाएगा के साइन एच अपॉन, सॉरी फॉर दैट, और ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा पाई, और ये माइनस में होगा प्लस के, और ये हो जाएगा 2h, तो यहाँ हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डियर मेरे, तब तक लिमिट नहीं रखते तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर लेते, तो हो जाएगा 2h, तो 2h होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के बाई 2, तो मेरा आगे आ जाएगा लिमिट साइन एच अपॉन एच, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, इसकी जो होती है लिमिट साइन एच अपॉन एच, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा के बाई 2 इंटू 1 बराबर के बाई 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, के बाई 2। तो मेरे को बताइए दोनों कैसा है, पाई बाई 2 का कैसा दे रखा है उसने, कंटिन्यूस दिया हुआ है, पाई बाई 2 का क्या क्या है कि सभी फंक्शन कंटिन्यूस हैं, तो कंटिन्यूस है तो फंक्शन पे वैल्यू अगर निकालूंगा तो फंक्शन पे वैल्यू यानी एफ पाई बाई 2 पे वैल्यू कैसी आएगी, आपको पता है वो 3 आएगी, 3 आएगी नहीं आएगी, 3 आएगी, एफ पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, यानी आपको पता है यानी फंक्शन एफ पाई बाई 2 पर और एच एल एच लिमिट दोनों कैसी होंगी, समान होंगी, कंटिन्यूस है ना, क्योंकि फलन एक्स बराबर पाई बाई 2 पर कैसा है बेटा, कंटिन्यूस है, राइट। तो अगर मैं यहाँ लगाऊंगा कितना आएगा 3 और के बाई 2, यानी कितना हो जाएगा के बराबर आ जाएगा बेटा 6,
कितना आएगा, के बराबर 6, के बराबर 6 आ गया हमारा आंसर, कंटिन्यूस है। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चनों को यहाँ पे कर लेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 27 में को, वो आप इसी तरीके से करोगे, कंटिन्यूस दे रखे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट को बराबर रख दोगे और आंसर पालोगे आराम से, है ना। इसी प्रकार से आपका 28वां लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को बराबर रखो, 29वां भी ऐसे ही होगा। इसी प्रकार से 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइन ऐसे। तो यहाँ पे भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट को उधर से आप निकालोगे पहले 2 पर, तो 2 पर निकालोगे तो एल एच एच, आप 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे क्वेश्चन नंबर 30 में पे। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर मैं 30 में करूँ तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर रखोगे, जो भी आपका, तो x बराबर 10 पर, तो ये बराबर रख लोगे, यहाँ पे एक समीकरण बन जाएगा। उसी प्रकार से आप चेक करोगे किस पर, x बराबर 10 पर, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और आपकी फंक्शन पे वैल्यू f10 पे वैल्यू निकालो, दोनों बराबर हो जाएंगी। इन दोनों समीकरण यहाँ से बनेगा, एक समीकरण यहाँ, एक समीकरण यहाँ। तो a और b का समीकरण को सॉल्व करिए, यानी ब्लॉक वन विधि प्रतिस्थापन जो 10th में पढ़ी थी, कोई भी लगाकर आसानी से सॉल्व कर सकते हो, राइट। इसी के साथ में 31 में क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट से, मैं इनको थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैं दोनों को यहाँ पर आपको समझाता हूँ, राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि 31वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया आपको मैं एक फलन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 31, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय द एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर इज द कंटिन्यूस फंक्शन। आपको फंक्शन शो ऑफ करना है, ठीक है। तो देखो मेरी बात मानना, क्वेश्चन नंबर 31 कैसा है कि आपको पता है ये गिवन है, आपको दिया है कि भैया कैसा है, आपको पता है कि आपका क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है आपको जी एक्स बराबर, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है, सॉरी एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर, यही दिया हुआ है, राइट, ये दिया हुआ। और पूछा ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस। तो माना एक फंक्शन है मेरे पास एच एक्स, मान लो कि एक्स स्क्वायर है, और एक है मेरे पास जी एक्स, ये मान लो मेरे पास कितनी है, कॉस एक्स, राइट। दोनों फंक्शन है। तो मान लो एच एक्स क्या है बेटा, एच एक्स एक बहुपद है, जो कि x के प्रत्येक मान के लिए क्या होते हैं, मान के लिए कंटिन्यूस होते हैं, राइट, कंटिन्यूस होते हैं। उसी प्रकार से जी एक्स भी एक बहुपद है, सॉरी जी एक्स जो है बहुपद कहाँ से होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, त्रिकोणमिति फलन है, त्रिकोणमिति कैसा बेटा, आपका त्रिकोणमिति फलन है, जो भी x के मान के लिए क्या होते हैं, प्रत्येक मान के लिए कंटिन्यूस होते हैं, जो भी कैसे होते हैं आपके, सो कंटिन्यूस होते हैं, राइट, दोनों कंटिन्यूस है। आपको पता, आपने एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा होगा कि आपको पता है कि जी ओ एच ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इसको जी एच एक्स लिखते हैं, है ना। कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखते हैं, राइट, ऐसे लिखते हैं। तो आपको पता जी फंक्शन कौन सा है आपका, ये है आपका कॉस, और मैं इसको लिख सकता हूँ, आपको पता है जी फंक्शन कौन सा आपके पास, यानी आपको पता है कॉस, और एक्स ही कितना रख दूंगा यहाँ पे, एच एक्स कितना हुआ, एक्स ही आपको पता है यहाँ पे एक्स, तो मान लो कि यहाँ पे जो एक्स ही जगह रखा हुआ है, तो जी बराबर कितना यहाँ पे एक्स है, कॉस एक्स है, यहाँ एक्स ही कितना रखूँगा, एच एक्स रखूँगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एच एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट, सिंपल सी बात है। यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ एच एक्स है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, एच एक्स हो जाएगा, और एच एक्स का मान कितना है आपका, एच एक्स का मान है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, यानी इनका कंपोजिशन, ये दोनों फंक्शन जी एक्स और एच एक्स दोनों आपस में कंटिन्यूस है, तो इनका संयोजन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अतः जी एक्स और एच एक्स का संयोजन भी कैसा होगा, कंटिन्यूस
एक्स के संयोजन भी एक्स के प्रत्येक मान के लिए ये कंटिन्यूअस होगा, राइट। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से आपको पता है आपका जैसे एफ एक्स दिया है, यहाँ पे आप मान लोगे अगले क्वेश्चन में एच एक्स बराबर कितना दिया है आपका मॉड ऑफ एक्स, और जी एक्स बराबर कितना दिया है आपका कॉस एक्स। तो ऐसे ही मॉड ऑफ मापांक वही कौन सा है आपका मापांक वास्तविक मान फलन है, ये वास्तविक मान फलन है, मतलब ये भी कंटिन्यूस होगा मापांक फलन, और ये भी कैसा होगा कंटिन्यूस होगा, इनका कंपोजिशन भी होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। इस क्वेश्चन को 32वें को ऐसे कर लोगे। इसी प्रकार से 33वां है आपका साइन एक्स भी क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फलन कंटिन्यूस होगा, तो इसका मॉडुलस ऑफ कंटिन्यूस होगा, तो इसका जी ओ एच यानी जी ओ इंटू एच एक्स यानी जी एच एक्स भी कैसा होगा आपका कंटिन्यूस होगा, राइट। यानी ये भी कैसा होगा, इनका संयोजन भी कैसा होगा कंटिन्यूस होगा, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एब्सोल्यूट मान वैल्यू मान फलन है, यानी वास्तविक मान फलन जो आपका दे रखा है कि एच एक्स और ये कितना है आपका जो दे रखा है आपको एक तो हो जाएगा एच एक्स बराबर कितना होगा आपका ये, और जी एक्स बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका जो हो जाएगा कितना है लास्ट वाला एक्स प्लस के 1। तो आपको पता है ये भी और दोनों भी यानी ये भी ये एब्सोल्यूट मान फलन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, यानी वास्तविक मान फलन है। तो ये भी वास्तविक मान फलन है, दोनों कैसे होते हैं, दोनों एक्स के प्रत्येक मान के लिए कंटिन्यूस होते हैं, तो इनका अंतर भी कैसा होगा दोनों के लिए कंटिन्यूस होगा, राइट। दोनों मानों के लिए कंटिन्यूस होगा। तो आपका 34वां क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी सी आपके माइंड के लिए आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ी है, मैंने कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़े आपको, और सभी कॉन्सेप्टों को बहुत गहराई में जाके आंसर दिया है, सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाया, सभी सिमिलर जैसे क्वेश्चन है। टेंशन मत लेना, अगर कोई भी ना हो तो फिर मेरे को मैसेज है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन से क्वेश्चन की आपको नीड है, मैं उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन लेक्चर के एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 5.2 के साथ। मेरा प्यारा भरा नमस्कार और धन्यवाद।